ये तो पत्थर लाओ यहाँ पे बैठते हैं। ना मोड़ा है अंदर है। सरकार गई तो ये काम रोक दिया गया, जो न केवल मुंशी हरिप्रसाद जी का अपमान है, बल्कि ये सारे शिल्प समाज का अपमान है, शिल्पकार वर्ग का अपमान है और सारे उत्तराखंड का अपमान है। हवाओं ने दी खंडहरों को आवाज, वरना टूटे मकान को कौन याद करता है। ये खंडहर मुंशी हरिप्रसाद टमटा शिल्प उन्नयन संस्थान की नींव है, जो इमारत का रूप ले ही नहीं पाई। साल 2016 में हरीश रावत सरकार ने संस्थान की नींव रखी। प्रथम चरण में 5 करोड़ 60 लाख रुपया अवमुक्त भी हुआ, लेकिन हजारों लोगों का सपना आज खंडहर नजर आ रहा है। एक ऐसा संस्थान अल्मोड़ा जनपद के धौलादेवी विकासखंड के घोड़ाबाद में स्वीकृति किया गया था, जो हिंदुस्तान का दूसरे नंबर का संस्थान बनने जा रहा है। और इस संस्थान के लिए ज़मीन, पानी, इसकी बाउंड्री वाल प्लस निर्माण का काम प्रारंभ कर दिया गया था उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग के द्वारा। और जिस खंडहर में हम बैठे हुए हैं, उस खंडहर के प्रथम चरण के लिए 5 करोड़ 60 लाख रुपया अवमुक्त हो चुका था, जो उत्तर प्रदेश निर्माण निगम के पास आज भी उसमें शेष रकम पड़ी होगी, उसको भी पूछने वाला कोई नहीं है। और बड़ी आश्चर्य की बात है कि इन 6 सालों में भारतीय जनता पार्टी, जो अपने को बहुत बड़ी पार्टी, देश के हित की पार्टी और प्रदेश के हित की पार्टी कहती है, उस पार्टी के कार्यकाल में ऐसा संस्थान जिसमें 10,000 युवाओं को, लड़कियों को, बुजुर्गों को, नवयुवकों को रोजगार मिलता, 10 से 15,000 के बीच में प्रत्यक्ष रोजगार मिलता, उस संस्थान को इन्होंने ऐसे समय में बंद करने का प्रयास किया है जब देश में बेरोजगारी चरम पर है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने अपने चिर परिचित अंदाज में बीजेपी सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। मुंशी हरिप्रसाद टमटा शिल्प उन्नयन संस्थान का रुका काम शुरू करने की मांग को लेकर हरीश रावत ने उपवास रखा और धरना दिया। जागेश्वर विधानसभा के गरुड़ाबाद स्थित मुंशी हरिप्रसाद टमटा शिल्प उन्नयन संस्थान के खंडहरों के बीच हरीश रावत के साथ पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह गुंजवाल, पूर्व सांसद प्रदीप इंटा, अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी और कपकोट के पूर्व विधायक ललित फर्सवाण सहित तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उपवास रखा। पूरा संस्थान को संचालित करो। एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर ये संस्थान बना है जिनकी जितनी वंदना की जाए कम है, जिन्होंने जिस तरीके से बाबा साहब ने सभी दलित समाज को एकीकृत करने की कोशिश की और उस कोशिश का एक बड़ा हिस्सा व्यवहारिक रूप में इस उत्तराखंड में दिखाई दिया। उन्होंने जितनी शिल्पी वर्ग था, जो लोग चाहे कास्ट का काम करते थे, चाहे पत्थरों का काम पत्थर कास्ट का काम करते थे, चाहे बांस आदि के दूसरे कास्ट का काम करते थे, चाहे दर्जी का काम, किसी तरीके का, यहाँ तक कि जेवर दूसरी चीज़ें बनाने का भी, लोहे का काम, बर्तन बनाने का काम, सब कामों में जितने कास्ट, जितने प्रकार के शिल्प थे, उन सब शिल्पों को एकीकृत करके शिल्पकार नाम दिया, जिसको सारे देश ने एक्नॉलेज किया, संविधान ने एक्नॉलेज किया और उसी के आधार पर हमारे यहाँ आरक्षण है। और उस व्यक्ति के नाम पर परंपरागत शिल्प जो यहाँ का मर रहा है, उस शिल्प को जागृत करने के लिए, फिर से उसको रिकिंडल करने के लिए ये शिल्प, परंपरागत शिल्प उन्नयन संस्थान स्वीकृत किया गया और इसमें काम भी हो गया। सब बाउंड्री से लेकर के ज़मीन लेने से लेके पानी लाने तक, फील्ड के समतलीकरण तक, कुछ बिल्डिंग बनाने तक सरकार गई तो ये काम रोक दिया गया।
जो न केवल मुंशी हरिप्रसाद जी का अपमान है, बल्कि ये सारे शिल्प समाज का अपमान है, शिल्पकार वर्ग का अपमान है और सारे उत्तराखंड का अपमान है, क्योंकि शिल्प के मामले में उत्तराखंड पूरे देश का नेता हो सकता है। यदि हम अपने शिल्प को फिर से खड़ा कर दें तो हम न केवल एक आर्थिक रूप से देश के सबसे सक्षम मॉडल बन सकते हैं, बल्कि हम पूरे राष्ट्र को एक रास्ता दिखाने का काम भी कर सकते हैं। और आपने उसी संस्थान को इस सरकार ने पैसा देना बंद कर दिया है, तो उसके लिए आज यहाँ पर उपवास पर बैठे हैं। बल्कि मेरी भी ये गलती रही कि मैं बीच में नहीं आकर के देख सका। अचानक देखने के बाद मेरे मन में बड़ा तूफान, बड़ा गुस्सा है इस बात को लेकर के। हम 1 साल का वक्त देते हैं सरकार को, नहीं करेगी तो अगली बार फिर अनशन करेंगे और अगली बार अनशन लंबा करेंगे। हाँ, और इस संघर्ष को अगले साल फिर मुंशी हरिप्रसाद जी के जन्मदिन पर ही स्टार्ट करेंगे और लंबा करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं, मैं अपील करना चाहता हूँ राज्य के मुख्यमंत्री से कि इस तरफ वो ध्यान दें और इस काम को जल्दी प्रारंभ करवाएं।